प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आइए मेरे प्रियो, आज की सुबह हम परमेश्वर पिता के वचन को मनन और चिंतन करेंगे। आज का विषय है मेरे प्रियो, इकट्ठा होना ना छोड़े। मेरे प्रियो, इस संसार के भाग दौड़ के जीवन में मेरे प्रियो, किसी के पास मेरे प्रियो किसी दूसरे से इकट्ठा होने तो दूर की बात है मेरे प्रियो। अभी हम एक दूसरे के पास मेरे प्रियो बात करने का भी समय नहीं है मेरे प्रियो। मेरे प्रियो, जब हम संसार में देखते हैं मेरे प्रियो, तो हर एक कार्य के लिए लोग क्या होते हैं, इकट्ठा होते हैं मेरे प्रियो। जिसे हम बैठक या कुछ सभा के नाम से क्या करते हैं मेरे प्रियो, जानते हैं। और उनके वहां पर क्या होते हैं, कार्य होते हैं मेरे प्रियो। कुछ वहां सलाह की बातें होती है, न्याय की बातें होती है, और बहुत सारे कार्यों का वहां पर क्या होता है, समाधान होता है मेरे प्रियो। आज संसारिक लोग मेरे प्रियो इकट्ठा होना नहीं छोड़ते हैं मेरे प्रियो। चाहे कहीं पर भी क्यों ना हो मेरे प्रियो, उनका सभा या बैठक जब होता है मेरे प्रियो, तो सभी लोग एक जगह क्या होते हैं मेरे प्रियो, इकट्ठा होते हैं। और वो इकट्ठा होने के महत्व को क्या करते हैं, वो लोग दर्शाते हैं मेरे प्रियो, अर्थात उनकी विशेषता रखते हैं मेरे प्रियो। लेकिन मेरे प्रियो, जितने हम प्रभु को जानते हैं मेरे प्रियो, हमें मेरे प्रियो इकट्ठा होने के महत्व को हम नहीं समझते मेरे प्रियो। कहीं पर भी कुछ सभा होता है मेरे प्रियो, सत्संग होता है मेरे प्रियो, मीटिंग होता है मेरे प्रियो, तो बार बार फोन करके बुलाया जाता है मेरे प्रियो, बार बार बोला जाता है। फिर भी मसीह लोग क्या नहीं होते, इकट्ठा नहीं होते, उस सत्संग संगति में, उस प्रार्थना में नहीं जाते हैं मेरे प्रियो। क्योंकि मसीहों को अभी भी मेरे प्रियो इकट्ठा होने के महत्व के बारे में जानकारी नहीं है। वो उनको ये लगता है मेरे प्रियो कि हम खुद घर में सब चीज कर लेंगे, घर में सब चीज हो जाएगा। ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। जब संसारिक लोग मेरे प्रियो एक ही जगह इकट्ठा होते, वो भी संसारिक है मेरे प्रियो, संसारिक बातों के लिए वो इकट्ठा होकर उन कार्यों को लोग पूर्ण रीति से कर लेते हैं मेरे प्रियो। तो हम आत्मिक होने के नाते मेरे प्रियो, हम सबको भी एक जगह इकट्ठा होना चाहिए मेरे प्रियो, ताकि परमेश्वर की आत्मा और बहुत सारी बातों में हम क्या करने पाए, उन्नति करने पाए मेरे प्रियो। अब हम देख लेते हैं मेरे प्रियो, यदि हम मेरे प्रियो इकट्ठा नहीं होते हैं मेरे प्रियो, तो हमें क्या नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। पहला चीज मेरे प्रियो, प्रभु की संगति से हम दूर हो जाएंगे। आत्मिक जीवन में क्या आ जाएगा, गिरावट आ जाएगा। जाहिर सी बात है मेरे प्रियो, यदि हम इकट्ठा नहीं होंगे तो जरूर मेरे प्रियो प्रभु से दूर होंगे मेरे प्रियो। आत्मिक जीवन आपका मेरा क्या हो जाएगा, गिरावट में आ जाएगा। क्योंकि हम तो मेरे प्रियो घर में प्रार्थना आराधना करते नहीं मेरे प्रियो, करते तो ऐसे ही कर लेते हैं मेरे प्रियो। जब हम इकट्ठा होते वहां सब लोग प्रार्थना करते हैं, और जितने लोग प्रार्थना करते हैं सबका प्रार्थना एक मन एक चित्त का होता है मेरे प्रियो। वहां और भी अधिकाई से परमेश्वर की आत्मा काम करता है मेरे प्रियो। इसलिए हमें एक जगह होकर प्रार्थना करने की जरूरत है मेरे प्रियो, नहीं तो आपका हमारा आत्मिक जीवन नहीं बढ़ेगा। दूसरा चीज मेरे प्रियो, सामर्थ्य और वरदानों से आप और मैं वंचित हो सकते हैं मेरे प्रियो, यदि हम इकट्ठा नहीं होते हैं तो। तीसरा चीज मेरे प्रियो, बहुत सारी बातों का जो आप और मैं सोचते हैं, तो उन सारी बातों का मेरे प्रियो समाधान नहीं मिल पाएगा मेरे प्रियो। जब आप और मैं इकट्ठा होते हैं तो उन सारे बातों का समाधान मिलता है मेरे प्रियो, उन सारे बातों को उपाय मिलता है मेरे प्रियो। चौथा बात मेरे प्रियो, वचनों का हमें अधूरा ज्ञान हो सकता है, अर्थात वचनों को हम सीख नहीं पाएंगे, आराधना में हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, प्रार्थना में मजबूत नहीं हो पाएंगे यदि हम इकट्ठा नहीं होते हैं मेरे प्रियो। ये तो हो गया मेरे प्रियो, जब हम इकट्ठा नहीं होते तो इस रीति से हमें नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इन बातों में हमारे जीवन में कमी आ सकता है मेरे प्रियो। अब हम देखते हैं मेरे प्रियो, यदि हम इकट्ठा होते हैं मेरे प्रियो, तो उसका हमें क्या फायदा मिलता है, क्या बेनिफिट मिलता है, उसको देख लेते हैं। तो पहला चीज है मेरे प्रियो, प्रभु की संगति में हम बढ़ते हैं। आत्मिक जीवन आपका और मेरा क्या होता है, बढ़ोतरी होता है, ग्रोथिंग होता है। मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय का 20 पद में लिखा है मेरे प्रियो, क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, वहां मैं उनके बीच में होता हूँ। ये परमेश्वर का वचन है मेरे प्रियो। परमेश्वर खुद कहता है कि जहां मेरे नाम से 2-3 इकट्ठा होते हैं, उनके बीच में रहता हूँ, उपस्थित रहता हूँ। अर्थात परमेश्वर हमारे बीच में जब उपस्थित रहेगा तो जाहिर सी बात है मेरे प्रियो, वहां आत्मिक जीवन क्या होगा, बढ़ेगा। आपका और मेरा स्पिरिचुअल लाइफ क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा वहां पर क्या है, उपस्थित है मेरे प्रियो। दूसरा चीज हम देखते हैं मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आपको और मुझे मिलेगा, अन्य भाषा का वरदान मिलेगा मेरे प्रियो, जब हम इकट्ठा होते हैं। तो आइए वचन को पढ़ लेते हैं। प्रेरितों का काम उसका 2 अध्याय के 1 पद में लिखा है, जब पेंतीकुस्त का दिन आया
तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे और अचानक आकाश से बड़ी आंधी के समान सनसनाहट का शब्द हुआ और उस सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया। अर्थात मेरे प्रियो सभी लोग परमेश्वर की आत्मा से, अन्य भाषा के वरदानों से क्या हो गए मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा से वो लोग भर गए मेरे प्रियो, क्योंकि वो सभी एक जगह इकट्ठा होकर एक मन एक चित होकर क्या कर रहे थे, प्रार्थना करते। उसी प्रकार हम भी इकट्ठा होकर जब प्रार्थना करेंगे मेरे प्रियो तो परमेश्वर का सामर्थ्य, अन्य भाषा का वरदान हमारे जीवन में क्या हो जाएगा, उतर जाएगा मेरे प्रियो। लेकिन इसके लिए हमें एक मन होना है और इकट्ठा होने की बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। तीसरा बात है मेरे प्रियो, एक मन और मेरे प्रियो हम एक मन होते हैं मेरे प्रियो, और घर घर मेरे प्रियो हम क्या करते हैं, संगति करते हैं, अर्थात रोटी तोड़ते हैं, अर्थात प्रार्थना करते हैं एक दूसरे के लिए मेरे प्रियो। जब हम इकट्ठा होते तो एक मन के होते हैं और एक दूसरे के लिए क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं मेरे प्रियो। प्रेरितों काम उसका 2 अध्याय का 46 पद में लिखा है, और वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठा होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे। अर्थात मेरे प्रियो जब हम एक जगह इकट्ठा होते हैं मेरे प्रियो तो हमारा मन एक होता है मेरे प्रियो, और हम मेरे प्रियो प्रार्थना में हमारा जीवन क्या होता है, बढ़ता है और हमारा मन सिधाई होता है और आनंद से हम लोग भर जाते हैं मेरे प्रियो। जब हम एक मन एक चित होकर एक जगह क्या होते हैं, इकट्ठा होता है। चौथा बात को हम देख लेते हैं मेरे प्रियो, अंदर में आपका और मेरा सामर्थ आता है मेरे प्रियो जब आप और मैं एक जगह इकट्ठा होते हैं तो मेरे प्रियो। फिर तो काम उसका 4 अध्याय के 31 पद को पढ़ते हैं, जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहां वे इकट्ठे थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए मेरे प्रियो, और परमेश्वर का वचन हिवाओं से क्या करने लगे, सुनाते रहे मेरे प्रियो। अर्थात मेरे प्रियो अंदर में उनका सामर्थ आ गए मेरे प्रियो। जब हम कुछ ऊपर वाले वचन को जब पढ़ते वहां पर एक शासक है जो वहां सताव करता रहता है मेरे प्रियो, लेकिन जब परमेश्वर के लोग उन सारे चीजों को देखकर वो भी डर जाते हैं, घबरा जाते हैं मेरे प्रियो। लेकिन जब वो एक मन एक चित होकर जब बैठ जाते हैं, प्रार्थना करते, वहां परमेश्वर का सामर्थ उनके जीवन में उतरता है मेरे प्रियो, और वो सामर्थ के साथ उसके बाद क्या करते हैं, वचनों को सुनाते। उसी प्रकार मेरे प्रियो अगर हमारे जीवन में कोई भी डर भय चिंता रहेगा, जब हम इकट्ठा होकर जब प्रार्थना करेंगे तो वहां परमेश्वर का सामर्थ के द्वारा मेरे परमेश्वर पिता के निकट मेरे प्रियो हमारे जीवन में काम करेगा, और सामर्थ के साथ हम क्या करने पाएंगे मेरे प्रियो, परमेश्वर की महिमा करने पाएंगे, अर्थात सामर्थ हमारे जीवन में आएगा। पांचवा चीज मेरे प्रियो, बहुत चिन्ह और अद्भुत काम होगा मेरे प्रियो। अगर हम इकट्ठा होंगे तो वहां पर बहुत सारे चिन्ह होंगे मेरे प्रियो, अद्भुत काम होंगे। प्रेरितों काम उसका 5 अध्याय के 12 पद में लिखा है मेरे प्रियो, प्रेरितों के हाथों से बहुत चिन्ह और अद्भुत काम लोगों के बीच में दिखाए जाते थे मेरे प्रियो, और वे सब एक चित होकर मेरे प्रियो सुलेमान के उसारे में इकट्ठा हुआ करते थे। अर्थात मेरे प्रियो जब वो इकट्ठा होते थे तो परमेश्वर के दास भक्त वहां जाकर प्रार्थना करते थे, वहां तो अद्भुत आश्चर्य क्रम होता था मेरे प्रियो, जो उन्होंने सोचा नहीं था ऐसे चमत्कार वहां हो जाता है मेरे प्रियो जब लोग इकट्ठा होते। तो इसलिए परमेश्वर का वचन आपको मुझे कहता है इकट्ठा होना ना छोड़ना है मेरे प्रियो। जब हम इकट्ठा होंगे तो वहां इतना अद्भुत आश्चर्य क्रम होगा मेरे प्रियो जिसको आपने और मैंने कभी सोचा भी नहीं होगा मेरे प्रियो। छठवां बात मेरे प्रियो, आत्मिक उन्नति की बातें होंगी मेरे प्रियो। जब आप और मैं इकट्ठा होंगे तो वहां आपका और मेरा आत्मिक उन्नति की बातें होंगी, वचनों के द्वारा मेरे प्रियो आत्मिक उन्नति की बातें होंगी। पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय का 26 पद में लिखा है, इसलिए हे भाइयों क्या करना चाहिए, जब तुम इकट्ठा होते हो तो हर एक हृदय में क्या होना चाहिए, भजन होना चाहिए, उपदेश होना चाहिए, अन्य भाषा होना चाहिए, प्रकाश होना चाहिए, अन्य भाषा का अर्थ बताना रहता है मेरे प्रियो। अर्थात मेरे प्रियो जब हम इकट्ठा होते तो उसके महत्व को समझे। आज मेरे प्रियो हम देखते हैं जब इकट्ठा होते चर्च में जाते तो लोग बातें करना चालू कर देते हैं मेरे प्रियो, और बहुत सारे चुगली वाली बातों को करना चालू कर देते हैं। ऐसा नहीं, जब हम इकट्ठा होते हैं मेरे प्रियो तो वहां हमारा मन एक हो जाना चाहिए मेरे प्रियो, वहां हमारे हृदय में भजन होना चाहिए मेरे प्रियो, उपदेश की बातें होना चाहिए, अन्य भाषा का प्रकाश होना चाहिए, और हमारे जीवन में आनंद की भरपूरी होना चाहिए मेरे प्रियो, और हम एक दूसरे को समझे, तब हमारा इकट्ठा होने का क्या होगा, महत्व होगा मेरे प्रियो। और बहुत सारी बातें हैं मेरे प्रियो, यदि हम इकट्ठा होते हैं मेरे प्रियो तो हमें अभिषेक की घटी नहीं होती है मेरे प्रियो। यदि हम इकट्ठा होते हैं मेरे प्रियो तो हमारे बुलाए जाने वाले के बारे में पता चलता है कि हमें परमेश्वर ने क्या बुलाहट के द्वारा बुलाया है, अर्थात अपने बुलाहट के बारे में आप और मैं जानते हैं। इकट्ठा होने से मेरे प्रियो बहुत सारी बंधुआई, बहुत सारे मेरे प्रियो समस्या क्या होता है, टूट जाता है मेरे प्रियो। जब हम इकट्ठा होकर सब मिलकर क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर का वचन में लिखा है मेरे प्रियो कि जो जो हम उस दिन को आते देखें मेरे प्रियो, त्यों त्यों हम और भी प्रार्थना आराधना में आगे बढ़ते रहें और इकट्ठा होने को क्या ना करें मेरे प्रियो, ना छोड़े। सो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा में बताना चाहते हैं कि हम इकट्ठा होना ना छोड़े, और मेरे प्रियो इन दिनों हम सबको इकट्ठा होने की बहुत क्या है, जरूरत
जरूरत है। सो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे।